बहुत हो गया आराम, काम कर लेते हैं। चल ठीक, मानना पड़ेगा, लगता है मैं शिव जी का अवतार हूँ। सब अलग अलग हो जाओ, दिमाग खराब कर दिया आपने यार। अगली बार से नहीं आना आपके साथ। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो आज के इस व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं डांडा यानी कि जंगल की तरफ, जो कि है बिल्कुल ऊपर की साइड। चलो चलते हैं, लेकिन मैं आपको रास्ता दिखा दूँ हम कैसे रास्ते से जा रहे हैं। अभी तो घर के पास वाला रास्ता है। घास देखिए आप कितनी बड़ी हो चुकी है, और यहाँ पे गड्ढे भी बहुत हैं, तो हमको बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। बहुत ही बड़ी घास हो रखी है। कीड़े का, जोंक जो होते हैं उनका डर है, सांपों का डर है। मैंने तो जूते भी नहीं पहने। लेट्स सी क्या होता है। तो इसमें आपको दिखाऊंगा जंगल, उसका रास्ता। और मेरे साथ है यहाँ पे भावना जो कि चल रही है आगे, और अभी चाची भी हमारे साथ आ रही है। और चाची अपने हाथ में ला रही है कखड़ी यानी कि खीरा, यहाँ पे उसको कहते हैं कखड़ी। आपको दिखाता हूँ कैसा होता है, ये देखिए। तो ये हम लोग खाएंगे वहाँ पे जंगल में। ये है। अच्छा। अब ये बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। चलो चाची आगे चलो। यहाँ पे आप देखिए कितनी ज़्यादा घास है, कितनी ज़्यादा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा रास्ता। अभी मैं गड्ढे में भी गिर गया था। कहाँ है लिंगड़े? और ये जो है ये चाची लेके आई लिंगड़ा। इसको कहते हैं जंगली घास, घास की एक प्रजाति है। इसको हम लोग खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्त होती है। इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, इसलिए हर जगह आपको पानी दिखेगा, हर जगह से पानी दिखेगा आपको। ये देखिए इधर की साइड से भी पानी आ रहा है कहीं ना कहीं से। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे ऊपर की साइड, और जो आपको ऊपर पहाड़ दिख रहा है उधर पे जाएंगे। उसके बाद उसके और ज़्यादा पीछे जाएंगे। कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है बारिश की वजह से, कीचड़ ही कीचड़। तो इस समय बज रहे सुबह के 10:30। अगर मैं बात करूँ मौसम की, तो मौसम अभी थोड़ा बहुत साफ है, बारिश नहीं आ रही, लेकिन कभी भी बारिश आ सकती है। तो हमने छाते ले लिए हैं अपने साथ, कभी भी आ सकती है। चलो चलो चलो। क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे तुम? ओए होए, पूरी मिट्टी धस रही है यहाँ की। ये लोग कैसे आ रहे होंगे पता नहीं। चल चल घर जा, तेरा टाइम हो गया। ये रास्ता भी है ऊपर जाने का, इधर से घूम के, बट हम जाएंगे शॉर्टकट वाले रास्ते से सीधा ऊपर की तरफ। जहाँ पे हम जा रहे हैं उस जगह को बोलते हैं जिवाला या तो अंखड़ गैरी। और एक और नाम बताया ना आपने? एरागेरी, पैरागैरी। तो ये 3 नामों से जाना जाता है वो जंगल। तो फाइनली हम कच्ची रोड पे तो पहुंच गए, और वो रहा हमारा घर। नीचे आपको घर दिख रहा होगा, उधर से हम लोग आ रहे हैं, उस रास्ते से घूमते हुए इधर को। अभी यहाँ पे पहुंच गए। अब इसके बाद जाएंगे सीधा हम ऊपर की साइड, जहाँ पे हमने उफ्राई माता का मंदिर देखा था, उसी के आसपास ही जाएंगे हम लोग। तो मैं तो अभी से थक गया हूँ, किसी ने अपनी घास की पोटली रख दी है। तो यहाँ पे चाची तोड़ रही है। कौन सा वाला च्यू चाची है? बकरे च्यू। तो च्यू मतलब होता है बेसिकली मशरूम, उन्हीं की एक प्रजाति होती है। और यहाँ पे बहुत सारी प्रजाति मिलती है। अगर दूसरे च्यू मिलेंगे हमको, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो एक बार आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बट ह्यूमिडिटी हो गई है, थोड़ा पसीना वसीना में आने लग गया मुझे। तो यहाँ पे उत्तराखंड में पहाड़ को इस तरीके से काटा जाता है, इस तरीके से इनके पत्थर निकाले जाते हैं, जैसे आपने ये देखा होगा। और फिर इन्हीं पत्थरों से रास्ता बनता है और घर भी बनते हैं। तो ऐसे ही करके पहाड़ को छीला जाता है। थकान लग रही है, थक रहा हूँ, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है। काफ़ी दिन बाद जा रहा हूँ जंगल की तरफ, तो बहुत मज़ा आ रहा है। इसी से काटेंगे उस जानवर की गर्दन जो हमारे बीच में आएगा। तो अभी हम फिर से जा रहे हैं च्यू की खोज में और लकड़ियों की खोज में। तो चलो चलते हैं। कहाँ च्यू दिखा, मिल गया? विष च्यू। तो ये भी एक मशरूम है, यहाँ पे इसको खाते नहीं है पहाड़ों में। इसमें मतलब विष है, यानी कि जहरीला है ये। तो हम इसको फेंक देते हैं। चाची देखो वहाँ पे च्यू खुजा रही है, और मैं आज आया पहली बार च्यू के लिए, तो च्यू नहीं मिल रहा। इसको कहते हैं बदकिस्मती। मुझे च्यू बहुत ज़्यादा पसंद है, और बहुत च्यू खाए मैंने, बहुत मस्त लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। जो दिल्ली में मिलते हैं उससे कई ज़्यादा टेस्टी होते हैं। लेकिन मैं आज आया तो आज मिल ही नहीं रहे। मिल गया च्यू? अब निकलना चाहिए। तो ऐसे से च्यू ढूंढने पड़ते हैं। ये कौन सा वाला च्यू है? पिरुली। तो ये है पिरुला च्यू। तो चाची सारे च्यू को मिक्स करके खा सकते हैं क्या? बढ़िया। मतलब 4-5 प्रकार के च्यू मिल गए, सबको मिक्स करके खा सकते हैं ना? तो इसको भी हम मिक्स करेंगे। उसमें एक और च्यू मिला हमें, चाची ने पोटली बना रखी है अपने पास, उसमें इकट्ठा करेंगे।
चाची पोटली का या सर तो इस पोटली में डाल देते हैं। ताक चो खुजिल बिले इसमें च्यू इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं थक गया हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, चाची खाली बैठी हुई है, च्यू ढूंढ रही है। तो मैं थोड़ा रेस्ट लेता हूँ क्योंकि मैंने बहुत च्यू ढूंढ लिया, यानी कि एक भी नहीं ढूंढा और चाची यहाँ पे ढूंढे जा रही है। इसलिए फ़ायदा है चाची को ले जाने का क्योंकि चाची करेगी काम, मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा आराम से। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो बिल्कुल वहाँ पे आपको रास्ता दिख रहा है, उधर से आ रहे हैं हम, जहाँ से मैंने आपको पूरा व्यू दिखाया था, अपना घर दिखाया था। अभी हमें जाना है और ऊपर की साइड। वो देखो वो भी च्यू ढूंढ रही है भावना। तो चाची कितने तरह के च्यू होते हैं यहाँ पे, नाम बताओ आप सबके। काई हुँदै थियो त चुचा एक च्यू ये भी है ना, ओ ये 20 च्यू ये विष च्यू है। तो ये है जहरीला च्यू, छोटा सा भी निकल रहा है, पैदा ही हुआ था, मैंने तोड़ दिया, जहर था इसलिए तोड़ना पड़ा। तो कितने तरीके के च्यू होते हैं जो हम लोग खा सकते हैं? एक अंगुलिया हुन है, एक अंगुलिया, अंगुलिया मतलब होती है उंगली, तो उसके शेप में होते हैं ऐसे, इस टाइप का होता है मोटा सा। ऐसा हाँ और ये कि बकरे हुन बकरियाँ, ये तो ये जो काले कलर के होते हैं ये होते हैं बकरिया च्यू, ठीक है, ये आपने देखे थे जो अभी आपको दिखाए थे। और एक उन पिरले, एक होता है पिरुला, वो भी हमने तोड़ा है ना, दिखाओ। तो ये जो पीले कलर के होते हैं इसको बोलते हैं पिरुला च्यू। पिरुल वैसे इसको भी बोलते हैं, ये जो घास रहती है तो ये इसी के कलर का रहता है, तो इसको इसलिए पिरुला च्यू बोलते हैं। और कौन से होते हैं चाची? हल्दिया, तो वो अभी हमको मिले नहीं। पुटपुड़ा भी हुंदी, एक पुटपुड़ा च्यू भी होता है, तिल्ल्या च्यू, एक तिल्ल्या च्यू भी होता है, पता नहीं कैसा होता है, मैंने देखा नहीं आज तक। मिल गया तो ठीक है, दिखा दूंगा। और एक बुरिंगिया च्यू, एक बुरिंगिया च्यू भी होता है। तो सबसे अच्छा च्यू कौन सा होता है इन सब में से? सबसे अच्छा सिगन, सबसे अच्छा होता है सिगनी, चाची के हिसाब से, जो अभी तक हमें मिला नहीं। उम्मीद करेंगे कि मिल जाए। तो चलो बहुत हो गया आराम, काम कर लेते हैं। चल ठीक है चलो। तो हमें एक और विष च्यू मिला। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे च्यू मिलेंगे, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा विष च्यू है और कौन सा सही च्यू है, ठीक है। तो कहीं इसको मत उठा लेना, कहीं पता चला आप लोगों ने रात को खाया और सुबह चले गए ऊपर, इसलिए ढंग से खाना। तो यहाँ पे हमें च्यू मिला है वापस से, ये हमें पिरुल च्यू मिला है यहाँ पे। पिरुला च्यू जो होता है, ये मैंने आपको बताया कि जो पिरुल होता है, ये जो घास आपको दिख रही है, इसी के सामने सबसे ज़्यादा होता है। देखो और भी है इधर पे, और ये बहुत जगह होंगे, बस ढूंढना पड़ेगा। मुझे तो अभी तक एक भी च्यू नहीं मिला, जो भी मिले सारे विष च्यू मिले हैं, यानी कि जहरीले। क्या इतना जहर है कि मेरे अंदर की मुझे सिर्फ विष वाले च्यू मिल रहे हैं? शिवजी हूँ क्या मैं, जो सिर्फ मुझे विष वाले च्यू मिल रहे हैं? मानना पड़ेगा, लगता है मैं शिवजी का अवतार हूँ। तो भावना को लग गई भूख, वो बोल रहे ककड़ी को जल्दी खाओ, पेट में कूद रहे चूहे। रुक जा, खाते, थोड़ा सा ऊपर चल ले तब खाते हैं। पिरुल तो आपने देख लिया, पिरुल के पेड़ भी आपको दिखा दूं। ये सारे जितने भी पेड़ है, ये सारे पिरुल के पेड़ हैं। चीड़ के पेड़ भी बोलते हैं और कई जगह पे इसको पीरू भी बोलते हैं, पीरू के पेड़। तो शायद इस साइड हमें च्यू मिल सकते हैं। देखो कैसे ढूंढना पड़ता है, मतलब देखो कैसे नीचे की साइड है। ये देखो पिरुल को हटाया तो च्यू दिखे, ताज़े निकले, ताज़े बारिश के बाद। और ये है विष च्यू, मुझे तो सिर्फ विष च्यू ही दिख रहे हैं। कितना जहर है मेरे अंदर, ओ देखो धुआं निकल रहा है इसके से बाहर, ये देखो। लेकिन चाची मैं एक ना एक तो च्यू ढूंढ के रहूँगा, फिर चाहे वो उंगलियाँ ढूंढूँ, पुंगलियाँ ढूंढूँ। देखो ये एक और प्रकार का मशरूम है, बट ये भी जहरीला है। तो देखो गाइस मुझे क्या मिला है, एक और जहर। अरे यार एक भी च्यू ठीक नहीं मिला मुझे, लेकिन कितना बड़ा है, कितना मस्त लग रहा है। कौन सा च्यू है ये? तिल्ल्या च्यू, तिल्ल्या च्यू। तो इसको खाते नहीं हैं क्योंकि ये भी जहर है, किसी काम का नहीं है ये च्यू भी, फेंको। सारे जहर वाले च्यू दे रही है तो मुझे यार, सारे जहर वाले च्यू दे रही है तो मुझे, फेंको इसको भी। सब अलग अलग हो जाओ। चाची आप उस साइड देखो, भावना तो उस साइड देख, और मैं यहाँ पे आराम करता हूँ। चाची ने थका दिया मुझे यार, कभी ऊपर कभी नीचे यार। चाची हद हो गई आपके लिए, दिमाग ख़राब कर दिया आपने यार। वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, आराम नहीं करने दे रहे यार। मैं च्यू तो ढूंढ के रहूँगा भाई, एक ना एक तलाश जारी है च्यू के लिए, लेकिन यार कहीं दिख ही नहीं रहे, पता नहीं लोगों कैसे दिख रहे। तो मुझे फाइनली च्यू मिला है। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि ये कौन सा खाने वाला च्यू है कि नहीं। चाची जल्दी आओ, फाइनली मैंने ढूंढ लिया है च्यू। 1 2 3 4, तो मेरे हिस्से में 4 च्यू आए हैं। मैंने सीधा नज़र मारी पिरुल के पेड़ के नीचे, तो उसके आसपास ही मिले मुझे। तो मैं पीले कलर का देख रहा हूँ कि वही च्यू है। कभी कभी पीले कलर में कुछ और भी मिल जाता है, आप लोग समझ गए होंगे क्या। तो जहाँ पे पीली पीली नज़र जा रही है वहाँ पे पिरुला च्यू है। यहाँ पे भी मुझे मिल गया, चाची मिल गया। तो इसको देखो कितना बढ़िया च्यू मिला है, बहुत ही प्यारा च्यू मिला है, बड़ा सा च्यू मिला है।
अभी हम जंगल की तरफ और आगे की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोगों को डर भी है कि कहीं बाघ वाघ ना आ जाए। चाची ने बहुत अच्छी लाइन बोली है बाघ के बारे में। चाची क्या बोली आपने बाघ के बारे में? लाइन बताओ, क्या लाइन बोली है? भेजी देखा वाला भेजी तो कुल रेंद। हाँ वे देखा तो बल डर जान है। अच्छा, अब बो रेंद बल ना तो बाघ तो बल चुप हो फांस खाई दियाल। तो जो चाची ने बोला उसका मतलब ये है कि जब बाघ देखता है किसी औरत को या फिर किसी लड़की को, तो बाघ कहता है कि उसकी जो चोटी होती है तो उसमें झूला झूल लूँगा। लेकिन जो मर्द होता है यानी कि लड़का होता है या फिर आदमी होता है, उससे डरता है क्योंकि उसके पास कुल्हाड़ी होती है। तो ये कहावत थी जो यहाँ पे बोली जाती है। लेकिन फिलहाल मैं खाली हाथ हूँ, निपटा दूंगा बाघ को, या तो क्या होता वो मुझे निपटा दे। लेकिन इतना उसमें दम कहाँ। अगर थोड़ी सी धूप भी निकली होती ना, चीऊ बिल्कुल बाहर आ जाते, लेकिन धूप ही नहीं निकल रही। तो यहाँ पे चीऊ मिला है चाची को, और बहुत ही बड़ा चीऊ है। देखो कहाँ से मिला, झाड़ी को बिल्कुल हटाना पड़ रहा है नीचे की साइड से। तो क्या पता इनके नीचे भी हो। ऊपर बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है, बहुत ही ज़्यादा। बट कई बार लोगों को बाघ दिखा है, रिसेंटली दिखा है जब एक बकरी को मार के चला गया था। फिर भी सतर्क तो रहना पड़ता है और बच के भी रहना पड़ता है। तो अभी थोड़ा सा बैठ जाते हैं और थोड़ा ककड़ी खाते हैं। भावना थक गई है, मैं भी थक गया हूँ। चाची ने तो मुझे पागल कर दिया, कभी ऊपर कभी नीचे ले जाके, दिमाग खराब कर दिया यार मेरा। अगली बार से नहीं आना आपके साथ। फिलहाल खाते हैं ककड़ी, गांव की ककड़ी। अभी मैं काटूंगा ककड़ी, पहली बार काट रहा हूँ अभी दथड़ी से। कोई बात नहीं, लियो। फाइनली में ककड़ी काट लिया। ये है ककड़ी। तो ये चाची ने देवताओं को समर्पित कर दिया, भगवान को समर्पित कर दिया। पहली ककड़ी चाची की। अभी हम लोग खाते हैं। तो पहला हिस्सा चाची ने भगवानों को दिया। तो अभी हम लोगों ने ककड़ी खा ली है। और अभी मुझे एक चीज़ पता चली, ये जो बीच का रास्ता बनाया गया है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर इस टाइप से, तो ये है कि हम यहाँ से इस साइड जहाँ पे भी चाची खड़ी है, इस साइड की हम एक भी लकड़ी नहीं तोड़ सकते क्योंकि जंगलात वालों के अंदर आता है। और जो इस साइड है, इस साइड से हम लकड़ियाँ वगैरह तोड़ सकते हैं। और सीधा ऊपर की साइड है हमारी उफरिया माता का मंदिर, जो कि है हमारी कुल देवी। तो उनके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सुना गया है कि वो यहाँ पे आती है रक्षा करने। तो इसलिए यहाँ पे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। जंगली जानवर का ज़रूर है, बट अगर आप माता को पुकारोगे तो जंगली जानवर भी आपका कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसा बहुत बार इंसिडेंट हुआ है कि मतलब माता ने खुद अपने भक्तों की रक्षा करी है। और यहाँ हमारे गांव के लोगों ने बिल्कुल फील किया है, उनके साथ हुआ भी है। तो यहाँ पे कुछ डरने वरने की बात नहीं है कि ऐसे भूत प्रेत वगैरह कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माता बिल्कुल हमारे सामने है। तो अभी फिर से चलते हैं चीऊ की खोज में। चाची उस साइड चली गई बिल्कुल आगे, भावना इस साइड है, मैं इस साइड ढूंढता हूँ चीऊ को बैठे बैठे। तो अभी हमें एक और चीऊ मिला है और इसको कहते हैं अंगलिया चीऊ। ये उंगलियों के शेप में होता है। आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये उंगलियों की तरह है ना। ये देखो, ये हाथ हो गया इंसान का, ये उंगलियों की तरह आ रहे हैं। वैसे लगते नहीं है लेकिन है उंगलियां चीऊ ये। तो इसको भी खाते हैं। तो ये आपको चीऊ दिख रहा होगा, ठीक है, ये भी पीला है, ये भी आपको पिरुला चीऊ की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये पिरुला चीऊ नहीं है, ये जहरीला चीऊ है। तो इसको फेंक दो। पहाड़ों में सब्जी इतनी मिलती नहीं है, बहुत महंगी मिलती है, जैसे कि हो गई शिमला मिर्च वगैरह। तो वैसे ही हम लोग खाते हैं पिरुला चीऊ। लिंगुड़ा भी खाते हैं। लिंगुड़ा तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जैसे हमने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में। हम पहाड़ी लोग हैं, घाटी के वासी हैं, हम लोग ये सारी चीज़ें खाते हैं और इसलिए हम लोग इतने स्ट्रांग रहते हैं और कभी थकते नहीं हैं। मैं थक जाता हूँ, चाची लोग बिल्कुल नहीं थकती। तो अभी हमें एक और चीऊ मिला है, बहुत ही गजब का चीऊ है। कितना बड़ा चीऊ मिला है हमें, हल्दिया चीऊ। इसको भी खाएंगे आज। लो, तो अभी हमें आधे किलो तक चीऊ तो मिल गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। चीऊ मिलते रहेंगे तो उठाते रहेंगे। उसके बाद चाची ले जाएगी लकड़ियाँ घर के लिए, तो लकड़ी अभी तोड़ेगी और फिर जाएंगे हम सीधा घर की तरफ। तो जो दूसरी चाची है मेरी, उनको पसंद है उंगलिया चीऊ, तो वो भी हम लेने चलेंगे। ठीक है चाची? तो उंगलिया चीऊ हम लेने चलेंगे। तो उसका भी आपको एक अलग से ब्लॉग दिखाऊंगा, क्योंकि उंगलिया चीऊ बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, मोटे मोटे से भी होते हैं। अभी हमें यहाँ से जाना है सीधा, वो जो पहाड़ दिख रहा है आपको वहाँ पे, उसके नीचे की साइड, वहाँ पे है हमारी घाटी, यानी कि हमारा गांव।
बड़ा खतरनाक रास्ता है, इसमें हम चल रहे हैं और यहाँ पे पैर भी फिसल रहे हैं। देखो पैर फिसलेगा सीधा नीचे जाऊँगा, तो हमें च्यू की खोज में ऐसे चलना पड़ता है। देखो तब जाके थोड़े से च्यू मिलते हैं हमें, एक वक्त की सब्जी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे सब्जियाँ बहुत महंगी है ना। तो अभी लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं घर के लिए। अब घर जाने का टाइम हो चुका है, तो चाची तोड़ रही है लकड़ियाँ और भावना चढ़ी है पेड़ के ऊपर, आराम से चढ़ना। तो अभी हम इस जंगल में आए हुए हैं लकड़ियाँ उठाने। मुझे आज सुबह से कम 15 जहरीले च्यू मिल गए हैं। अलग अलग प्रजाति के जहरीले च्यू मिल चुके हैं। जो खाने वाले च्यू हैं वो मिल गए 4-5 तरीके के, लेकिन हमने उठाए सिर्फ पिरुला च्यू और बकरिया च्यू, ऐसी कुछ नाम है, वो उठाए हमने सिर्फ। तो भावना ने कमाल कर दिया, इतनी बड़ी लकड़ी तोड़ दी भावना ने। मार 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 मार, ए! तो ऐसा थमल ढोल दिया है, लेकिन लगा नहीं, कोई बात नहीं, इतना भी अभी बहुत है। सारे पेड़ काट दिए हमने, तो ये लकड़ी इकट्ठा हो गई और शाम के लिए अभी इसको छोटे छोटे पीस में करके घर ले जाएंगे हम लोग। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि।